एक बोरी गेहूँ। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग सकता है। तुम तीनों की जिम्मेदारी है अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना। जब मैं वापस लौटूं तो मुझे ये गेहूं की 1 बोरी वापस चाहिए। और राजा और रानी यह कहकर तीर्थ पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो मैं इसे तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो दे दूंगा। उसने गेहूं की बोरी को तिजोरी में रख दिया और ताला लगा दिया। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, क्यों ना इसे खेत में डलवा दूँ। गेहूं की अच्छी फसल होगी और मैं पिताजी को 1 बोरी की जगह बहुत सारी गेहूं की बोरियां दे दूंगा। लेकिन उसने ना तो अच्छा सा खेत देखा, न ही ज़मीन देखी और न ही घास फूस को हटवाया, और ऐसे ही गेहूं के दाने डलवा दिए और न ही कभी उनको देखने गया। तीसरा बेटा समझदार निकला। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे खेत में बोया और अन्न उपजा। खेत खलियान लहराने लगा। राजा यहीं कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि जानने की बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने यह कहा कि ये अन्न था जिससे जीवन चलता, तुम इसी की देखभाल नहीं कर पाई तो राज्य क्या संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूं को डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुए और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों में ले गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहरा रही थी और चारों तरफ हरियाली और जीवन था। और उस खेत से 50 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने हमें भी कुछ गेहूं की बोरियां संभालने के लिए दी हैं। वो है गेहूं, हमारा जीवन जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं। और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है उसे हटाइए, मन में जो ईर्ष्या गुस्सा वैष्णव को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए, फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।